सो वेलकम बैक गाइस। और एपिसोड नंबर 76 की शुरुआत होती है एक रात से, जहाँ पर एक लड़की न्यूज़ पर देख रही होती है कि नेम ऑफ द क्रिमिनल ड्रैगो, जिसको जेल से फरार होने की न्यूज़ टीवी पर चल रही होती है। यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की ये न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने ड्रैगो को जेल भेजने के लिए पुलिस की मदद की थी। फिर अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसको उसके घर वालों का फ़ोन आ जाता है। वहाँ पर उसके घर वाले बोल रहे होते कि क्या बेटा तुमने न्यूज़ देखी? तो वो बोलती है हाँ मैंने देखी। और फिर यहाँ पर प्रीवियस सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ये लोग दिखाते हैं कि ड्रैगो बोल रहा होता है कि जिसने भी मुझे जेल भेजा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं मार डालूंगा। फिर यहाँ पर इसके घर वाले बोलते हैं कि ड्रैगो कोई भी आ सकता है, तो तुम दरवाज़ा लॉक कर लो और अपनी दोस्त को बुला लो। फिर यहाँ पर हम लोग एक और सीन देख पाते हैं, जहाँ पर पुलिस आई होती है। फिर यहाँ पर हमको एक कार आते हुए दिखाई जाती है, जिसमें से सीनियर इंस्पेक्टर दया सर बाहर आते हैं और फिर वो पुलिस वालों से पूछताछ करते हैं कैसे क्या हुआ है। दरअसल ड्रैगो जो होता है यहीं से भाग चुका होता है। यहाँ पे पुलिस की जो क्रिमिनल्स को लेकर जाने वाली जीप होती है वो पलटी हो जाती है बारिश के कारण, और उसकी वजह से ड्रैगो उस वैन से भाग जाता है। फिर हमको प्रीवियस सीन भी दिखाते हैं कैसे जीप क्रैश हुई थी, कैसे उसके टायर पंचर हुए। फिर यहाँ पर वो सीन में बहुत ज़्यादा बारिश चल रही होती है, और उस बारिश के चलते यहाँ पर पुलिस की वैन जो होती है वो क्रैश हो जाती है। फिर अब हमको अभी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दया सर बोल रहे होते हैं ड्रैगो जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है, पूरे जंगल में नाकाबंदी कर दो, हर जगह पे पुलिस वालों को भेज दो। फिर यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं हमने ऑलरेडी सर्चिंग डॉग्स भेज दिए हैं। और फिर अब हम लोग आगे के सीन में देखते हैं कि पुलिस वाला दया सर को बताता है कि ये जो टायर है ये अपने आप पंचर नहीं हुआ है, ये इसमें किसी ने कील खोपी गई है, यानी कि इस वैन को किसी ने जानबूझकर क्रैश किया है ताकि ड्रैगो भाग सके। फिर यहाँ पर हम लोगों को दया सर की पुलिस वालों के साथ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं। दया सर यही बोल रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द ड्रैगो को ढूंढना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो क्या क्या कर देगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को फिर से राधा के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और दरवाजे पे बेल भी बजती है। फिर वहाँ पे वो पूछते हैं कौन है, तो यहाँ पर अभिजीत सर सचिन सर बोलते हैं कि हम सीआईडी से है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर ये लोग घर के अंदर आते हैं और राधा से बातचीत करते हैं। राधा बोलती है सर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी हूँ। फिर यहाँ पर सचिन और पूर्वी को अभिजीत सर बताते हैं हर घंटे मुझे कॉल करते रहना, ये ड्रैगो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। फिर यहाँ पर जैसे ही अभिजीत सर चले जाते हैं हम लोगों को फिर से यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जंगल का मैप दिखाते हैं। और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि ये ड्रैगो जंगल से इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर एक और आदमी आता है और एक उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। वो लोग बोलते हैं कि सर हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। दरअसल होता ये है कि राधा ने जिस ड्रैगो के लिए गवाही दी थी, इन दोनों ने भी उसी के लिए गवाही दी थी, और इन दोनों की वजह से भी वो जेल में चला गया था। फिर यहाँ पर अभिजीत को दया का कॉल आता है और दया सर जो होते वहाँ की सारी सिचुएशन बता देते और ये भी बताते कि ड्रैगो भाग गया है। तो ये सुन के ये दोनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन सीआईडी वाले बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर अभिजीत सर जो होते हैं राधा को कॉल करते हैं, यानी कि पूर्वी को और सचिन को। फिर यहाँ पर उनका कॉल नहीं लगता है। फिर यहाँ पर ये तीनों को ही कॉल करके देखते हैं तो उनका कॉल नहीं लगता है। फिर अगले दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले राधा के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ का सीन चल रहा होता है। ये सीआईडी वाले बहुत ही तेज भाग रहे होते हैं राधा के घर में और म्यूजिक चल रहा होता है। फिर हम लोग देख पाते हैं आगे के सीन में कि यहाँ पर सीआईडी वाले एंटर कर जाते हैं राधा के घर में और अपनी सर्चिंग चालू कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो लोग सर्चिंग चालू कर देते हैं उनको दिखाया जाता है कि सचिन उनको मिल गया है, लेकिन वो बेहोश की हालत में। उसको उठाते अभिजीत सर, पानी उसके मुंह के ऊपर डाल के। फिर यहाँ पर दया सर घर के अंदर जाते और देखते हैं कि राधा का खेल खल्लास हो चुका है, यानी कि उसे किसी ने मार दिया है। दरअसल ये ड्रैगो का स्टाइल था
गला काट के। आगे के सीन में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर दया सर को पूर्वी मैम भी दिख जाती है। वो उनको बेहोश की हालत से बाहर लेके आती है। फिर यहाँ पर ये लोग उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अभिजीत सर बोल रहे होते हैं ड्रैगो के स्टाइल से ही खून हुआ है, मतलब ये खून ड्रैगो ने ही किए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सचिन सर बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से लाइट चली गई। फिर यहाँ पर हम लोगों को प्रीवियस सीन दिखाते हैं कैसे कुछ हुआ था। दरअसल पूर्वी मैम जो होती है राधा को बोल रही होती है कि डरने की कोई बात नहीं है और अचानक से लाइट चली जाती है। फिर यहाँ पर टॉर्च लगा के ये लोग बोलते हैं कि कोई डरने की वजह नहीं है, हम लोग हैं, डरो मत। फिर इसके बाद यहाँ पर सीआईडी वाले गन्स लेकर इधर उधर देखने लगते हैं और टॉर्च से सर्चिंग चालू कर देते हैं। और ऐसे ही सर्चिंग के सीन के बाद हम लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ड्रैगो के तरीके से ही खून हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक यूनिक चीज़ थी कि यहाँ पे किसी ने ग्रीटिंग कार्ड रख दिया था। फिर अब यहाँ पर हम लोगों को राधा का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जहाँ पर उससे सीआईडी वाले पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने राधा का खून क्यों किया। दरअसल सीआईडी वालों ने उसके मोबाइल की लोकेशन चेक कर ली थी और इसी की वजह से उन लोगों को पता चल गया था कि जिस वक्त राधा का खून हुआ उस वक्त ये भी उसी के घर के एरिया में था। फिर यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बोलता है सर मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो फिर ये दया सर उसको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। फिर ये बताना शुरू कर देता है कि सर मैं गया था राधा के पास लेकिन वो पहले से ही मर चुकी थी। फिर यहाँ पर हम लोगों को उसका सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसको दया सर उठाते और बोलते चल अभी तुझे जेल में ही जाना पड़ेगा। फिर ये सच बोलता है। फिर इसके बाद ये भी बताता है कि मैं राधा के घर में जब गया था उसका पहले से खून हो चुका था लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया है। फिर हम लोगों को एक और सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक कार एक होटल में जा रही होती है। वहाँ पर दरअसल एक ढाबा होता है। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही दो लोग होते जो सीआईडी ब्यूरो में आए थे और बोल रहे थे सर हमको बचा लो। फिर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो होता है ये लोग उस ढाबे के अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो लड़की होती है औरत होती है उसका सीन दिखाते हैं हमको। यहाँ पर ये आगे आगे जा रही होती है और थोड़ी देर के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके हस्बैंड का सीन दिखाते हैं और फिर अचानक से उनको उसके चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। तो वो लोग भाग के उसके पास जाते हैं और जहाँ पर वो देखते हैं जाके तो उनको देखने को मिलता है कि उसके वाइफ का खून हो चुका है और ये बिल्कुल ड्रैगो के तरीके से ही खून हो गया है क्योंकि वहाँ पर चाकू और गुलाब का फूल था। फिर हमको फॉरेंसिक लैब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सालुंके सर बता रहे होते हैं कि देखा जाए तो इस राधा का गला बिल्कुल सीधे तरीके से काटा गया है यानी कि ड्रैगो के तरीके से। फिर यहाँ पर एसीपी सर बोलते हैं कि ये बायोलॉजी हमको मत पड़ा, अभी इतना ही पता क्या चला है। फिर सालुंके सर बताते हैं कि पता अभी तो कुछ नहीं चला है, बस इतना कह सकते हैं कि इसको ड्रैगो ने ही मार दिया होगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अभिजीत सर को किसी का कॉल आता है। दरअसल ये कॉल जो होता है वो वहाँ से आता है जहाँ पर उस औरत का खून हो चुका था। फिर यहाँ पर अभिजीत वहाँ पर उनको बताता है सीआईडी वालों को और वहाँ से